वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश मंत्र है ये। तो गणेश भगवान का ध्यान करके जय श्री गणेश शुभारंभ करते हैं आज की इस परिचर्चा का। देखिए, मेरी अस्वस्थता की थोड़ी सी ही सही जानकारी आपको प्राप्त हो गई। देखिए, हम कभी पीते नहीं हैं। पहले भी हमने मना किया कि ठंडा पानी कभी नहीं, बट क्या हुआ कल ऐसा हो जाता है ना कभी कभी एकदम से कि जिस चीज़ के लिए निश्चित करो और फिर वो काम हो जाता है और फिर उसके दुष्परिणाम इस तरह से सामने आ जाते हैं। तो तब से ये खांसी कल से। तो आज हम बात करेंगे, बुधवार का दिन है, गणेश भगवान की। अब देखिए, गणेश भगवान ने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया। हमने आपको वो कथा भी सुनाई है परशुराम की, परशुराम युद्ध वाली। और भगवान को भी देखिए श्राप मिल जाते हैं। शिव को श्राप मिल गया था, ऋषि द्वारा दिया गया कि तुम अपने पुत्र का मस्तक, सिर उसका धड़ से अलग करोगे। श्राप दिया, अपने बेटे को खुद मारोगे। और वो देखिए इस प्रकार से फलीभूत हुआ कि पार्वती माता ने एक उपटन बनाया और अपने हाथ लगा करके, उपटन जैसे लगाते हैं, और उस मैल से एक आकृति तैयार की, गणेश भगवान का निर्माण कर दिया। और ये बात जब नहीं पता थी, वैसे तो अंतर्यामी है, बट जो प्रचलित है मान्यता, जब नहीं पता थी तो उन्होंने ही नहीं पहचाना। और जब देखिए गणेश चालीसा में पढ़ा जाता है तो उसमें भी त्रिशूल भूल वस मार्यो ऐसा लिखा हुआ है। तो वही बात बता रहे हैं। तो समझ लीजिए, जब ईश्वर का, भगवान का भी जीवन कितना ज़्यादा, मेरी आवाज़ भी हो सकता धीमी लग रही हो आपको, कितना ज़्यादा, कितने सारे संघर्ष, अब उन्हीं के बनाए हुए इंसान हैं तो संघर्ष कैसे नहीं प्रदर्शित होंगे। कोई ना कोई जटिलता, जीवन की जटिलता, और रोज की दिनचर्या में, रोज ही की। और बहुत जल्दी अभी हम, ठीक है, ज्योतिष जिज्ञासाएं, प्रश्नों के उत्तर आपको हम दे रहे हैं। आपका कोई भी कन्फ्यूजन है उसको क्लियर कर रहे हैं। बहुत जल्दी जो हमने उससे बोला है कि जन्मांग विश्लेषण शुरू करेंगे। जो पॉपुलर फेमस पर्सनालिटी, आपने अगर वो नहीं देखा है, मून इफेक्ट, मास इफेक्ट, अभी देखना क्या, उसमें सुन लीजिए थोड़ा सा अच्छे से। अगर सुन लेंगे तो आपको समझ में आएगी और ये भी आइडिया मिलता है ना फिर कि हम कैसा बताते हैं क्या। क्योंकि देखिए, अच्छा कहने के लिए आदमी, कहते ना, बुराई बहुत तेज़ी में फैलती है, लेकिन अच्छाई में, अच्छा कहने में आदमी, मतलब होगा भी तो अच्छा कोई जल्दी नहीं कहेगा, नहीं कहता। ये नियम है प्रकृति का। तो जब भी देखिए संघर्ष उत्पन्न होंगे तो कहाँ से होंगे? अपनों से ही होंगे। लेकिन व्यक्ति क्या सोचता है कि अपने हैं, लेकिन प्रकृति की व्यवस्था ही ऐसी है। क्योंकि आप कौन मतलब और हर्ट कर पाएगा? बाहर वाला देखिए, ज़रा सा भी अगर ऐसे भी हो जाता है तो
के, सॉरी बोल के आगे चलता बनेगा, या थोड़ा सा हो सकता बहस कर ले, उतना लंबा नहीं खींचेगा। जिसे क्या कहा जाए, हमारे दर्शक जो हैं ऑलरेडी काफ़ी समझदार हैं। तो ये देखिए, तर्पण पिंडदान का ये समय चल रहा है श्राद्ध का, तो आप खिलाएं ब्राह्मण को, 11 ब्राह्मण खिलाएं, 8 ब्राह्मण खिलाएं। हमने आपको पूर्व में भी बताया है, लेकिन फिर से आई बात तो लगता है कि कह ही दें, तो कह दिया, क्योंकि ये मौका है आपके पास। अपनी भूल चूक, देखो कई बार क्या होता है ना, जान कर नहीं करता आदमी, अनजान में भी हो जाती है गलती। आप जैसे मान लीजिए, कोई एग्ज़ाम्पल आपको हम जो दे रहे हैं, ये एक्चुअली लॉ का एग्ज़ाम्पल है। जी हाँ, LLB में एग्ज़ाम्पल से एक बातें क्लियर करनी पड़ती हैं, क्लियरेंस तभी हो पाता है। तो अगर मान लीजिए किसी ने कोई बैठा हुआ है झाड़ी में जाके, पेड़ पौधे हैं, और कोई शिकार करने आया बंदूक लेके। अब वो तो सोच रहा है कोई ये हिल रहा है, यहाँ पे ज़रूर कोई पशु है। आपको एक और बात भी बताएंगे आगे। लग रहा है कि कोई पशु है, अब मारा तो उसमें से इंसान की आवाज़ आई, आह ओह, उसको कराहने की आवाज़ आई। दर्द किसी को हुआ तो जैसे रिएक्ट करता आदमी, जब कराहने की आवाज़ आई तो क्या हुआ, और आदमी भी चौंक गया कि भाई मारा तो पशु को, ये इंसान की आवाज़ किधर से आ गई। तो जब उसने थोड़ा सा और ऐसे देखा तो पता चला उसमें से कोई इंसान ही खड़ा हो गया, जो कि बैठा हुआ था वहाँ पे। तो उसके ही ऐसे से हाथ करने से कभी होता ना कि पेड़ पौधों को ऐसे करने लगो, तो देखिए निमित्त हो जाते हैं, बहाना हो गया, लेकिन नुकसान तो किया ना उसने। जान के नहीं मारा बट अनजान में किया, तो क्या हो जाएगा। अब कहेंगे थोड़ा सा लॉ का भी बता दिया, तो क्या हो जाएगा, मानव वध तो किया ना, हत्या वाला जानबूझ के तो नहीं मारा उसको, लेकिन उसको तो जान से ही हाथ धोना पड़ गया तुरंत ही। उसकी तो ये लीला, जीवन लीला ही समाप्त हो गई। तो क्या कोई अपराध नहीं हुआ। देखिए, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जान के अपराध करो, जान में करो। वैसे तो देखिए, जान के कोई जल्दी से करता नहीं है, अपने हिसाब से आदमी सही रहने की कोशिश करता है, और स्वयं को एक सही राह पर ही रखने की कोशिश, मेरा ऐसा मानना है, प्रत्येक व्यक्ति करता है। नॉर्मल की बात की जा रही है, अब जो बिल्कुल ही पता नहीं डिज़ास्टर हैं, मॉन्स्टर हैं, और क्या क्या बोला जाए उनके लिए, नकारात्मक है, निगेटिव हैं, विलेन है बिल्कुल, तो उनकी बात यहाँ नहीं हो रही, ये नॉर्मल लोगों की बात हो रही है। और हम उन्हीं को ध्यान में रख के बोलते हैं जो हमारे दहशतगण हैं और प्रबुद्ध हैं, तभी ना इधर आ रहा है। अच्छे कोई अच्छी, फिर से हम दोहराते हैं वही बात को, मुझे लगता है कई बार हमने ये बात दोहरा दी है कि देखिए, अच्छे कोई अच्छी बात अच्छी भी लगेगी। अब हम कितने भी अच्छे हैं बट हम नहीं अच्छे लगेंगे। अब किसको नहीं लगेंगे, कहने वाली बात अब ये नहीं रह गई। तो वही बात है, यहाँ पर हमने आपसे कहा भी, आपको एक और बात बता, तो बात तो वही है कि वही चीज़ सेम यही वाली बात थी श्री कृष्ण भगवान की। तो वाली ने जब कहा कि कारण कौन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्रियारा, जब वाली को मार दिया, क्योंकि सामने कोई मार नहीं सकता था, इंद्र का पुत्र है, इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, कितने शक्तिशाली, उनकी शक्ति सामर्थ्य के बारे में क्या कहना। कभी कभी भयभीत हो जाते हैं तपस्याओं से, जो बहुत बड़े तपस्वी होते हैं, महात्मा होते हैं, शास्त्रज्ञ, वेदाचार्य और प्रबुद्ध, महाज्ञानी, महाप्रतापी, महाबुद्धिमान, इनके आगे लगाना ज़रूरी है। महाबुद्धिमान होते हैं ऐसे लोग जो
तो उनसे थोड़ा सा ये इनको लगता है कहीं तपस्या करके स्वर्ग का सिंहासन ही ना मांग लिया जाए उनको। हर आदमी देखिए, एक बात यहाँ कहेंगे, अक्सर आपने मोटिवेशनल वीडियोस में ये चीज़ सुनी होगी, अगर आप देखते सुनते हैं, हमें लगता है हो सकता है उसे हमारे दर्शक को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर आपको पर्याप्त जानकारी जो कि आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, बहुत ज़्यादा सारी बातें भरे रहना उतना फिर अपने आप को काम, रिलैक्स्ड, पीस ज़रूरी है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा थॉट्स क्रिएट कर देंगे तो फिर टेंशनाइज हो जाएंगे, ज़रूरत नहीं उसकी। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा टेंशन लेना भी, बहुत ज़्यादा एकदम लापरवाह हो गए, जो हमने पहले बताया, लापरवाह हो गए, वो भी बेकार चीज़ हो जाएगी, क्योंकि फिर आप अपनी कैपेसिटी को नहीं पहचानोगे, ग्रोथ को नहीं जानोगे, पड़े हो ऐसे। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है, आलस्य। अब देखिए, हमें भी लगा कि आराम ही करें, लेकिन आपको कैसे छोड़ सकते हैं और भूल सकते हैं। तो हाजिर हैं, उपस्थित हैं आपकी सेवा में। सेवा में कहना सही नहीं है, अगर आपको लगता है तो आपकी जानकारी का भंडार बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, बताने के लिए, कुछ जो आप पात्र हैं जानने के, आप योग्यता रखते हैं जानने की, और उस चीज़ से आप कहीं वंचित ना रह जाएं मेरे द्वारा। मेरी एक तो जिम्मेदारी सबसे बड़ी बात है, और आई एम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, ये सिर्फ शब्द नहीं है, बड़ा इनका महत्व है जीवन में, और हमें लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये चीज़ समझनी चाहिए। और एक बात आपसे हम बताएंगे, ज़रूरी बहुत है ये। आज थोड़ी सी चर्चा हो रही है गणेश भगवान की, बुद्ध की, और कृष्ण की ना हो तो फिर कैसे बात बने। देखिए, कहा जाता है नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता, ठीक है। तो ये जो बात है, ये जो है, अब हम कैसे आप करेंगे रिलेट, आप ये देखिएगा, मैजिक मैजिक वाली कोई बात नहीं है। आपको हम सूक्ष्मता से, सूक्ष्म छिद्रान्वेषण, जी हाँ ये कह सकते हैं, आपको बताने की जानकारी, पर्याप्त जानकारी आपको उपलब्ध कराने के हम प्रयासरत रहते हैं और वचनबद्ध हैं, इसलिए यहाँ पे उपस्थित होते हैं। कभी कभी अब क्या कहें, तो इंसान की जवाब देती हिम्मत, लेकिन नहीं, जो तय किया है, जो बीड़ा उठाया है, करना ही है। क्योंकि बोलने पर मेरे गले में, इतना बोलने के बाद क्या हालत होती है गले की, कि समझाना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है। कोई बात रह जाएगी तो फिर बाद में लगता है ये बात रह गई, घूम रही है, और ये फिर अगले में पता चला नेक्स्ट में भी रहेगी फिर वो बात, तो ये हो जाता है। हमें भी ये क्लियर करना होता है कि आज हमें ये टॉपिक को क्लियर कर देना है। देखिए, जो ऐसी बात करता है, इसका मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं, तो वो क्या हैं, वो जड़ता के करीब हैं कि हाँ ये क्या है, ये बैल बुद्धि, ये जड़त्व की निशानी है। एक कब हम आपको बताएंगे कि जब राम ने अपना धनुष प्रत्यंचा से चढ़ा ली मारने के लिए, क्योंकि 3 दिन उनको बीत चुके थे प्रार्थना करते हुए समुद्र की, विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भाई भी न होए ना प्रेत। क्योंकि बहुत उन्होंने प्रार्थना करके देख लिया, जब समझ में आ गया ये तो बहुत ज़्यादा, अगर कोई इसको क्या कहेंगे, अब हम एक वर्ड में आपको डिफाइन करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये चीज़। देखिए, आप लोग, एक बात हम कहेंगे आपसे, जैसे हम कहते जल्दी नहीं हैं, कभी कभी कह देते हैं, एक आप स्किप करके मत देखिए, आप एटलीस्ट अपने खुद के लिए, जी हाँ, आप ये समय आप खुद पर ही वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बाकी जगह तो आप वेस्ट करते हैं, हाँ हमें पता है आप वेस्ट करते हैं, तो आप ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोई आप सत्संग नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि सिर्फ पूजा पाठ, देखिए पूजा पाठ भी बहुत ज़्यादा यदि, तो क्या है वो धर्म में कहाँ रह गया, धर्ममय नहीं रह गया वो, बल्कि अधर्म का भी निर्माण
क्योंकि वो आदमी ये हो जाएगा मैं सही हूँ, ये हो जाएगा ना, तो वो उधर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। जी हाँ, उसको खुद नहीं पता चलेगा, अनजाने में ही निकल लेगा दूर तक, और जब बात निकली है तो दूर तक जाएगी, कहा जाता है ऐसा। तो हम बात कर रहे थे, तो ये सब क्या है? ये बुद्ध की कमजोरी और ये ख़राब बुद्ध की निशानी है। देखिए, थिंकिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बट नेगेटिव थिंकिंग इज़ नॉट एग्जिस्ट। बिल्कुल नेगेटिव कभी आदमी को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि पता क्या होता है, थॉट ही क्रिएट करते रहते हैं ना। क्या बोला जाता है, शुभ बोलो, क्योंकि बोलना ज़रूरी है। जब आप नहीं बोल रहे अच्छा तो कैसे अच्छा हो जाए? बट आदमी क्या करता है, गलत। और कुछ लोग इतने दुष्ट प्रकृति के होते हैं, वो आपको भी घसीट के गलत में ही पहुंचा देंगे, नहीं मानेंगे, दुष्टता से बाज नहीं आएंगे। तो इन लोगों के लिए क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कहना, अपना आप देखें। तो ये मूर्खता की निशानी है, जिसे कहा जाता है ना नेचर सिग्नेचर। बहुत लोगों का नहीं बदलता है, लेकिन रिजिड हो गए ना। एक वर्ड में हमने आपसे कहा कि हम एक वर्ड में आपको बताएंगे, उसको क्या कहेंगे, तो वो एक शब्द है रिजिड। तो ऐसे लोग रिजिड होते हैं। जब रिजिड हो गए, बिल्कुल एक पत्थर की तरह, एक लकड़ी की तरह हो गए, सिर मार रहा है कोई, तो बेकार है, व्यर्थ है। जब व्यर्थ है तो व्यर्थ को कोई कहाँ तक वहन करेगा, कहाँ तक ढोएगा, और कहाँ तक उसको समझाने संभालने की कोशिश करेगा। अब अगली बात आती है कि रिजिड है जो लोग, फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा यदि रिजिड है तो मतलब क्या है कि वो बैलक तो भरा है, उसमें बैल बुद्धि वाला कार्यक्रम है कि बंधा हुआ है एक, उसमें कोलू बैल आपने सुना तो होगा, देखा ना होगा तो देखा ना भी हो, कहने का तात्पर्य है कोलू बैल देखा होगा, गोमा पड़ा उसी लगा हुआ है, सोच रहा है उसकी ऐसी, जबकि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना एनर्जी है। उसकी एनर्जी को अगर यूटिलाइज़ कर दिया जाए तो देखिए गाड़ी कैसे, बैलगाड़ी का निर्माण हो गया। एक गाड़ी बनाई इंसान ने, इंसान क्या बैल से ज़्यादा शक्तिशाली है? बताइए आप, जवाब दें। नहीं है, जवाब यही आएगा। लेकिन क्या हुआ, इंसान ने अपनी बुद्धि बल से उसको बांध लिया और बैलगाड़ी का निर्माण हो गया। बहुत गांव वगैरह में, अब अभी का तो नहीं पता, लेकिन असल में हमने स्वयं देखी है। ये कहेंगे स्वयं देखी, क्या स्वयं बैठे भी हैं? कहेंगे आप कैसी जानकारी? जी हाँ, जो देखा है। तो एक जगह से दूसरी जगह सामान ढोने के काम में ये बहुत एनर्जी है, बहुत कर्मठ और बहुत मेहनती भी बैल को समझा जाता है। देखिए, किसी को कहना हो कुछ तो क्या कह दिया जाता है, अरे तो एक हम आपको एक गांव की लैंग्वेज में बता रहे हैं, देहाती लैंग्वेज में, अरे हर जोता बैल है ये, ऐसे करके लोग बोलते हैं जो कोई बहुत भयानक तरीके से बहुत मेहनती हो। कल देखिए हमने आपको भयंकरतम मांगलिक दोष के बारे में बताया, पहले हमने लिखा था पूरा लंबा कि भयंकर मांगलिक दोष कौन सा होता है। अगर आपका देखिए कोई सा भी है, अगर उसमें से नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के हमने सारे मांगलिक दोष के बाद, देखिए इन्फॉर्मेशन देना भी ज़रूरी है। और जो नहीं, मान लीजिए हमें इसलिए बताना पड़ता है, कोई पहली बार अगर आया है हमारे चैनल पे, फर्स्ट टाइम क्लिक किया है, तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें और बेल प्रेस करके ऑल कर लें, तो आपको मेरा ये कठिन परिश्रम, अथक परिश्रम आप तक पहुँचेगा और आप किसी भी जानकारी से वंचित नहीं रह जाएंगे। और हमें लगता है आपको वंचित रहना भी नहीं चाहिए, डिज़र्व करते हैं। तो देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबल होना जरूरी, जो लोग कहते हैं कि नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता, तो बदलता है। अब देखिए, जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबल है जो, तो वो बदलेगा, क्योंकि उसको अपनी मिस्टेक्स, ये बहुत बड़ा, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं क्लियर है, अपनी गलतियाँ दिख ही नहीं रही हैं, दिखना बंद हो चुकी हैं, तो ये बहुत ज़्यादा भयंकर परिणाम, दुष्परिणाम कहेंगे कि उसकी सूचना है। क्योंकि गलती दिखना, और कहते हैं ना, अहंकार में व्यक्ति
गलती देखना तो बंद ही कर देता है, क्योंकि आई मी माई सेल्फ एंड आई एम ऑलवेज राइट में रह जाता है वो। जी हाँ, ये कैसे सही हो सकता है? हो सकता है काफ़ी सारे लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान जो समझते हों और हमारी बातों से हो सकता है भाई इत्तेफाक न रखें। हम ये नहीं कहते कि हमसे हर कोई रखेगा इत्तेफाक, मतलब हमारी बात से टोटली एग्री होगा, लेकिन बात वही आती है। देखो, नेचर से नेचर भी बदलता है, या तो समझदारी हो या फिर, अब यहाँ पे एक बात हम कहेंगे, किसी को कोई आपका बहुत फ्रेंड है, लेकिन आपका जो फ्रेंड है आपको करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, बहुत मान रहा है, और आप उसकी तरफ बिल्कुल टोटल इग्नोर, रिजिड हो, बदल जाएगा कितनी बार? है तो आखिर इंसान ना। उसको ये बात कही जाएगी हाँ आप ही ने उसको बदलने के लिए मजबूर किया है, लेकिन बदल जाएगा। और एक बात यहाँ पे ऐड करना ज़रूरी है, अगर हाथ में चोट आती है, उंगली में चोट लग गई, तो सिग्नेचर भी बदल ही जाएगा। ये एक बात हुई। ये तो एक जोक सपाट, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो देखिए अपनी भी गलतियों पर दृष्टिपात रखता है, नज़र रखता है, तो उससे क्या हो जाता है, गलती होने की जो संभावनाएं हैं बिल्कुल नगण्य हो जाती है, कम हो जाती है, नहीं रह जाती है। तो देखिए ठीक है, दृढ़ होना अलग बात है। अक्सर लोग पता क्या करते हैं, ढीठता और हठ धर्मिता और दृढ़ प्रतिज्ञा, स्ट्रॉन्ग विल पावर, डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड फुल डिटर्मिनेशन, इन चीज़ों को जैसे लोग नहीं जब समझते हैं तो वो क्या करते हैं, एक मूर्खता के साथ आड़े रहते, उसको अड़ियल रवैया कहेंगे। वो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है। कोई मूर्खता मान लीजिए करी, कोई बात नहीं, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन मूर्खता करी और उस पर अड़े हुए हैं, तो ये बैलत्व का जी, क्योंकि फ्लेक्सिबल सीखने की जो प्रक्रिया है देखिए जीवन भर चलती है। जिस आदमी ने ये सोच लिया तो समझ लीजिए फिर उसका तो वहीं से पता नहीं कहा जाएगा शुरू हो गया, और फिर वो कुछ सीख नहीं पाएगा, क्योंकि वो अब उसको खुद नहीं पता चल रहा है, लेकिन वो अहंकार से ग्रस्त हो चुका है, अहंकार से ग्रसित हो गया है। तो कहने का मतलब ये है, आज बुधवार है तो हमने आपको ये बातें बताई, तो इससे क्या होगा, इससे आप समझ सकते हो कि आप कैसे हो और कैसी कैटेगरी में हो। देखिए, हम एक बात यहाँ कहेंगे, बहुत अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी के साथ मिसबिहेव करना ये क्या सही है, उचित है? गलत करने के बाद भी आप कहो कि हम सही है, तो इससे बड़ा अनर्थ क्या होगा, क्या होगा गलत? और तो फिर से एक बात ही, जानकारी ही बचाओ है। तो पीड़ित जिसका बुद्ध होगा, अब हम रिलेट करते हैं इससे, इतना हमने आपको एक्सप्लेन किया, पीड़ित होगा जिसका बुद्ध, तो वो फिर नहीं समझ पाएगा इन चीज़ों को, या बुद्ध की जो डिग्री कम होगी, क्योंकि वो जो है वाक्पटुता, बोलना, अपना धर्म समझेगा, और धर्माधिकार बिल्कुल है उसका, कुछ भी बोलना, और ख़ुद ही अपने में ही जो देखिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं इस टाइप के। यकीन करना मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए एक बात फिर से यहाँ कहेंगे, अब पता नहीं फिर से है, एक बार हम कह चुके हैं या शायद नहीं कहा है, तो बात ये है कि अगर देवता हैं तो भूलना मत, दानव भी हैं, और क्या होता है कई बार मानव के ही बेस में होते हैं। तो समझना और पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर किसी गलत का निरंतर साथ ही देते चले जा रहे हो तो प्रश्न चिन्ह उठता है ना आप पे, क्या आप सही हो? सही हो आप? कहाँ सही हो? कैसे सही हो? और जब बोया, अभी मैं पिछले में बोला है, पिछले नेक्स्ट ही में नहीं, लास्ट में नहीं, पिछले कुछ लास्ट वीडियो में एक आध के पहले बोला है, बोया पेड़ खजूर का, बात सही है, खजूर का बो या बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से हुए, है ना? तो
लेकिन वही चीज़ है, अब जिसका बुद्ध बहुत पीड़ित है, बहुत ख़राब है, तो उसको बात समझ में आनी नहीं है। और एक बात हम यहाँ कहेंगे, दसम में लोग बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन हम इसको बिल्कुल अच्छा नहीं समझते हैं, क्योंकि हम देखें यहाँ जो कहते हैं पूरा एक्सपेरिमेंट, शोध, रिसर्च और काफ़ी सारे, आप कुछ हो सकता है कि आपको शायद यकीन ही ना हो, हम अपने ऊपर भी करते हैं कुछ ना कुछ प्रयोग करके कि ये करके देखते हैं तो कैसी क्या, मतलब उस चीज़ को बिल्कुल तह में जाके, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि कुछ भी बता देना, और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। हमारे तो यहाँ आने का मतलब ही यही है कि आपको एक सही उचित जानकारी दे सके। तो आज के लिए इतना ही। तो बुद्ध को करे शुद्ध, और हमने आपको जो बताया है, पिछले वीडियोस आप देखी जाके, पतन के कारण इम्पॉर्टेंट, और जो भी जानकारी आप प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय गणेश बाबा।